हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से होती होगी। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि का जो है टाइप नंबर 10 लेकिन 9 देखते हैं। ठीक है, जिसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने ये चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य होगा तो लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब इस प्रकार के सवाल में दूसरे टाइप के सवाल जो आते हैं इसमें दिया रहेगा कि बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो होगा ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 35 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। ठीक है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा है कि 33 विक्रय मूल्य मतलब 33 CP 33 SP बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 33 CP। यहाँ लाभ हो रहा है, ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस कितने का 11 नींबू के। ठीक है, 11। ठीक है, SP क्या लिखेंगे यहाँ विक्रय मूल्य है ना, SP लिख देंगे। अब ध्यान देखना कि यहाँ क्या लिखा है 33। क्या लिखा है 33 SP मतलब SP एक तरफ कर लो जो। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस एक तरफ, मतलब विक्रय मूल्य जो है एक तरफ कर लीजिए। और ध्यान देखना इसको कर लेंगे इधर 11 SP बराबर हो जाएगा 33 CP। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, हल्की सी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ 33 में से 11 घटा दूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 SP बराबर 33 CP। ठीक है, अब इसको हम 11 से कैंसिल करेंगे। 11 दूना 22। ठीक है, 11 तें 33। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो 11 के 11 तें 33। ठीक है, 11 दूना 22, 11 तें 33, 11 से कैंसिल हो गया। ठीक है, हल्का देखिए SP बटा CP, SP बटा CP बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, देख रहा है यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं। इतना समझ में आ गया। अगर लाभ हो रहा है यहाँ, ठीक है ध्यान देना है, लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, यदि हानि होगी तो यहाँ माइनस करेंगे। आगे देखिए ये क्या होगा, यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1। ये पे कितना है 2, मतलब CP पे हमेशा हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मतलब 1 रुपये। कोई वस्तु 2 रुपये की रही होगी। ठीक है, और उसको इन्होंने 3 रुपये में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई फिर समझो। कोई वस्तु उन्होंने 2 रुपये में खरीद करके उसको 3 रुपये में बेच दिया तो कितने % का लाभ होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100% कितना हो जाएगा 50%। 50% की क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया भाई। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, हल्का सा एक सवाल और लेते हैं। अब की बार क्या कह रहा है कि सेम ऐसे ही रहेगा, हल्का सा चेंजिंग कर देते हैं इस सवाल में। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल इसी में ले ले रहे हैं। ठीक है, एक सवाल हो गया, अगली दूसरा नंबर सवाल कहते हैं कि 65 पेन, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा हल्का चेंज करते हैं। 65 पेन बेचने पर, ठीक है 65 पेन बेचने पर 65 पेन बेचने पर 13 पेन लिख दो। यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं। 13 पेन ठीक है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार यहाँ क्या कर देते हैं हानि कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 13 ठीक है, हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि होती है तो हानि प्रतिशत या हानि या लाभ जो कुछ होगा अभी पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। चलो कैसे हल करेंगे। हमने कहा कि 65 ठीक है 65 SP बराबर 65 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, CP। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हानि होती है, क्या है हानि हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने की हानि हो रही 13 की, तो यहाँ माइनस कर दो 13 SP। ठीक है, विक्रय मूल्य के, बात समझ में आई। अब इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा देखो 65 SP इधर आ गया कितना हो जाएगा प्लस 13 SP बराबर कितना 65 CP। इतना समझ में आ गया। अब हल्की मैथ लगा दो, यहाँ देखो SP और SP दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, नहीं तो 5 दिखेगा। ठीक है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 3 8 और ये कितना है 6 7, इतना SP बराबर 65 CP। ठीक है, अब कितना आ गया
78, ठीक है, SP बराबर 65 CP। अब इसको हल्का कर लें, SP बटे CP कर लो, ये कितना है 65 बटे 78, ठीक है, हल्की मैथ लगा रहे हैं। अब देखो 13 छंग 78, 13 से काट दो, 13 से 13 पचे 65 और 13 छंग 78, ठीक है, 13 छंग 78, 13 पचे 65। तो SP बटे CP बराबर कितना आ गया 5 बटे 6। बात समझ में आ गई इतना? कोई बात नहीं, हल्की हल्की मैथ लगाते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा, कोई वस्तु उन्होंने 6 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पता चल गया ना कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। 6 रुपये में खरीदा कोई वस्तु उन्होंने और कितने में बेच रहे हैं 5 रुपये में, ठीक है, मतलब 1 रुपये की हानि हो रही है। कोई वस्तु उन्होंने 6 रुपये में खरीद के लाए और वो 5 रुपये में बेच रहे हैं, बेचारे को क्या हुआ 1 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। कैसे लगाएंगे? अब देखो ये क्या हो रहा है, 1 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा यहाँ भैया, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हल कर लो, ठीक है, हल करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 6 से भाग दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 को हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 को हम 6 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हल्का सा मैथ लगा देते हैं, 6 के 6 यहाँ आएगा कितना 40, ठीक है। अब 6 36, ठीक है, मतलब ये आएगा 16.66%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, जिसमें मतलब बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या तो हानि हो, ठीक है। हल्का सा एक सवाल इसमें और ले लेते हैं, ठीक है, हल्का सा एक सवाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कराएंगे, ठीक है, देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हल्का सा सवाल और ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, हल्का सा लिख लेते हैं, ठीक है, एक सवाल लिख लेते हैं, 13 नंबर सवाल, मतलब ये सवाल नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। लिखेंगे कि 17 बॉल, ठीक है, आपकी गेंद आ गई, 17 बॉल को, ठीक है, सवाल कह रहा है कि 17 बॉल को 720 रुपये में, 720 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 720 रुपये में बेचने पर 5 बॉल के लागत मूल्य, ध्यान देखिए, लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य, मतलब जो बॉल है ना, जो गेंद है उसका मूल्य क्या होगा, प्रति बॉल, एक गेंद प्रति बॉल, ठीक है, प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सवाल कह रहा है, ये सवाल है आपका कि 17 बॉल को 720 रुपये में बेचने पर 5 बॉल के लागत मूल्य, ठीक है, 5 बॉल के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब उस बॉल का मूल्य क्या होगा जो है, ठीक है, जो गेंद है, ऐसे कर लीजिए, मतलब 17 गेंद को बेचने पर, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे सवाल कैसे लगाएंगे, ठीक है, कह रहा है कि 17 बॉल कितना है, 17 बेचने पर ना, तो सिंपल तरीका वही है, ठीक है, 17 SP बराबर, ठीक है, कितना 17 CP जरूर लिखेंगे, मतलब जितना यहाँ इसमें करेंगे उसके बाद अब क्या करेंगे, हानि होती है किसके, 5 बॉल की, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 5, ठीक है, यहाँ लिख दो CP, ठीक है, क्या लिखेंगे 5 CP, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा 5 बॉल के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यहाँ लागत मूल्य के बराबर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, उसके पहले विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा था, इस बार उन्होंने क्या कहा कि लागत मूल्य के बराबर ही क्या हो रहा, हानि हो रही है, बस समझ में, इसलिए हमने CP को घटाया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 17 SP बराबर हो जाएगा 12 CP, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझने की बात यह है, प्रति बॉल कह रहा है कि प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है कि एक, मतलब 12 CP बराबर कितना दिया, इतना, ठीक है, कितना दिया है 720 रुपये, ठीक है, तो एक गेंद का मान बताइए, तो एक कितना हो जाएगा
और 12×6 = 72, ठीक है, 6 60, यानी कि एक पे कितना आएगा, 60 रुपये आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। 12×6 = 72, मतलब कि 60 रुपये की एक बाल वही होगी। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। तो हम इस प्रकार के सवाल हम करेंगे लागत मूल। अगर यहाँ विक्रय मूल पूछा होता तो वहाँ कुछ यहाँ दिया होता, ठीक है, तो हम उससे हल कर लेते, इस संख्या से भाग दे देते तो आपका विक्रय मूल निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेंगे। अब हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको दुकानदार जो है 1 किलोवाट की जगह पर 900 यूज करता है, कितने % का लाभ होता है, कितने % का हानि होता है, ठीक है। अब हम उसमें चोरी करते हैं, जो बनिया है ना, बुरा ना लगे किसी को, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सामान को खरीदते समय और सामान को बेचते समय कितने % का चोरी कर रहा है, ठीक है, या जो तौल रहा है उसमें कितना कम तौल रहा है, तो उसके % को सवाल को हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।